नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शीर्षक है, मुद्दा है कि तेज प्रताप यादव चाहते क्या हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है। जो एक कोलाहल सा नजर आता है, उस स्पीड के भीतर कौन सा ऐसा अंतर्द्वंद है जो खामोश चुप होकर बैठा रहा है और देख रहा है। तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं, तेज प्रताप के तेवर क्या बतला रहे हैं, तेज प्रताप की खींच के पीछे सच्चाई क्या है, और तेज प्रताप अगर इन्हीं आकांक्षाओं पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चेतना से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो प्रयास क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो हलचल वाली तस्वीरें और कुछ बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए। जेपी को उन्होंने याद किया, राबड़ी आवास के बाहर से गुजरे, दाहिनी तरफ चेहरा कर लिया, बाईं तरफ आवास, और कुछ इस तरीके से तेज प्रताप पूरी रफ्तार के साथ निकले। एंटी मूवमेंट का आगाज उन्होंने किया, पैदल मार्च किया। तो आज की सबसे खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो तेज प्रताप से सीधी जुड़ी हुई है। तो अलग अलग तरीका, लेकिन आज के दिन को चुनने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, यह भी आपको समझना होगा कि जब जब जेपी का नाम सामने आता है, लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीतिक शुरुआत का वो अंश दिखता है जिसे उसी रफ्तार में पकड़ने की कोशिश में तेज प्रताप लगे हुए हैं। ये दो तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं। छात्रों से घिरे हुए हैं, छात्रों के आधार को, जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां जाते हैं अपने जैसे नौजवानों की जो फौज है उन्हें इकट्ठा करने में माहिर है। अंदाज बिल्कुल लालू प्रसाद वाला। तो दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इसके बाद राबड़ी देवी पहुंची थी तेज प्रताप से मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई। थोड़ा विलंब जरूर है इस तस्वीर में, लेकिन इतना जरूर है, मां को भरोसा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी को दोनों बाहों में समेटकर एक कर देंगी। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और चलिए, क्या विरोधियों पर तेज प्रताप ने कहा, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है उस पर रिएक्शन भी होगा। तेज प्रताप ने क्या कहा अपने विरोधियों को, ये भी सुनिए। लगातार आप पर हमलावर है, आपकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो सवाल करने दीजिए, हमला करने दीजिए, हमला करने वाले हैं। यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी में आप हैं ही, तो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बोलने से क्या होता है उनको? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? हो सकता है उनको जलन होता होगा नौजवानों का काबिलियत, और नौजवान जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जलन होता होगा। लालू प्रसाद यादव भी आएंगे, तैयारी शुरू हो गई होगी, मन में खुशी होगी, लंबे अरसे बाद आ रहे हैं, क्या कहेंगे? खुशी तो हो ही रही, आते के साथ सुपड़ा साफ करेंगे ना सबका। आते के साथ वो तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा सामने। जब पिताजी को जब हम अपने साथ लेके जाएंगे स्पॉट सब पे, तब मेन स्पॉट पे हम अपने साथ पिताजी को लेकर के जाएंगे। मेन स्पॉट पे सबका सच्चाई चिट्ठा हमारे पास। छात्र संगठन हमारा इंटैक्ट है पूरे तरीके से। अब कौन उसको डैमेज करेगा, नहीं डैमेज करेगा, वो डैमेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोर टीम बांसुरी है ना, आपकी कोर टीम। भगवान कृष्ण का यहाँ बांसुरी है। ये बांसुरी से टकराएगा कोई, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण के बांसुरी से नहीं कोई टकरा सकता। क्या चाहेंगे जो इस तरह की शक्ति है उसको, क्या कहेंगे? जो इस तरह की शक्तियां हैं, जो भगवान से टकराएगा, भगवान कृष्ण के बांसुरी से टकराएगा, वो तो उसका तो नाश हो जाएगा ना। और धीरे धीरे पिताजी आएंगे तो नाश होना चालू होगा। चलिए, पिताजी पर भरोसा है, पिताजी के आने का इंतजार कर रहे हैं तेज प्रताप, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन मां से नहीं मिले। मां के, आपको शायद याद होगा कि तेज प्रताप किसी भी यात्रा की शुरुआत करते थे, कहीं निकलते थे तो मां के चरण को जरूर छूते थे। मां आरती उतारती थी और तिलक लगाती थी। यह तस्वीर अब खल रही है। सवाल यहीं से पैदा होते हैं। तेज प्रताप क्या चाहते हैं ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि तेज प्रताप ने डिक्लेयर किया है पिताजी को आने दीजिए, तभी तेज प्रताप कहेंगे। और अंतर्द्वंद और जहां भी अंतरकलह है, भीतर घात हो रहा है, उन सभी बातों की चर्चा कर तेज प्रताप को ऐसा लगता है कि उनकी कही गई बातों पर लालू प्रसाद तुरंत एक्शन लेंगे और यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमारे साथ असितनाथ तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभिषेक झा हैं प्रवक्ता जेडीयू से। सभी का एक साथ इकट्ठे स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि निमंत्रण तो रोजाना प्रवक्ताओं को हम देते हैं विभिन्न पार्टियों से, लेकिन जिस पार्टी से इसका सीधा ताल्लुक है उन तक भी खबर पहुंचाई गई थी। लेकिन आज ये दूसरा दिन है, शनिवार को भी नहीं आए और आज भी नहीं आए, क्योंकि तेज प्रताप यादव के बारे में कोई कुछ कहना नहीं चाहता। कौन कहे
कहीं निशाने पर तो नहीं आ जाए। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जरा समझते हैं। डॉक्टर संजय, हम ये जानना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप के मन का जो अंतर्द्वंद है, खुद से सवाल खुद से जवाब, और फिर एक ऐसी ढाल जिसे वो कभी बांसुरी बताते हैं, कभी भगवान कृष्ण का रूप बताते हैं, बहुत सारी चीजें अभी कहते हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई, वास्तविकता से जुड़ी हुई, कभी उससे परे भी, कभी उसके साथ भी। क्या चल रहा है तेज प्रताप के मन में? देखिए, वो राजद में एक अपनी महत्वपूर्ण जगह चाहते हैं कि राजद में जैसे तेजस्वी जी को तरजीह दी जा रही है, या तेजस्वी जी को जिस तरह से सारे लोग अनुशासित तरीके से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या चलने के लिए तैयार हैं, हमारी भी भूमिका वो हो। और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को आप लोग समझिए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, हम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के बड़े पुत्र हैं। इस बात को वो बार बार बताने की उदाहरण वो क्या देते हैं वो तो उनका अपना पार्ट है, और धार्मिक तरीके से वो कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो कृष्ण जो हैं वो किसके प्रतीक है। अर्जुन को मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बने, बांसुरी किस चीज़ का प्रतीक है, बांसुरी के माध्यम से जब एक हम मैसेज दे रहे हैं तो आप उसको समझ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एक महत्व मिले, और जब तक वो महत्व उनको नहीं मिलेगा वो इस तरह की चीज़ों को करेंगे। देखिए, पार्टी में तो वो प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरह से कभी हमलावर हो जाते हैं, कभी दूसरे नेता पर वो हमलावर हो जाते हैं, उसके पीछे भी कारण वही है कि चूंकि वो जो चाहते हैं, अब एक छात्र विंग जब उन्होंने बनाया था और उसके माध्यम से अपनी राजनीति को वो गति देने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर विराम लगा दिया गया। फिर बाद में जब उन्होंने अपना एक संगठन बनाया छात्रों का, तो कहा गया कि ठीक है आप संगठन चलाइए, उसका नेतृत्व कीजिए, लेकिन लालटेन सिंबल का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। शिवानंद तिवारी जी का जो अभी उन पर बयान आया था, तो ये कई चीज़ों को लेकर के जो एक इग्नोरेंट वो फील करते हैं, उनको लगता है कि हमें तरजीह नहीं दी जा रही है। तेजस्वी जी से मिलने जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती है, कहते हैं कि बीच के लोग एक दूरी बना करके रखना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं से जहाँ पर लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी चाहती हैं कि दोनों भाइयों में समन्वय हो, राजद का कोई भी इस तरह का मैसेज बाहर में न जाए जिससे हमारी पार्टी कमज़ोर हो या हमारी पार्टी की धार कमज़ोर हो, वहीं पर जो ये दोनों भाइयों का जो ये चलता है, तेजस्वी तो मैच्योर्ड हैं, वो तो बोलते नहीं हैं, वो संक्षेप में कुछ बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप जी बोलते बोलते अति मुखर हो जाते हैं, और उस क्रम में वो इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, इससे पार्टी कितना हद तक प्रभावित होगी। लबोलबाब यही है कि वो अपना महत्व चाहते हैं कि हमें पार्टी में वही महत्व मिले जो तेजस्वी महत्व जी का को मिल क्राइटेरिया रहा है। क्या है, हम जरा बात करते हैं। हमारे साथ असित नाथ तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। असित नाथ जी, तेज प्रताप को काफी